ओम शांति। आज हम दादी जानकी जी के ज्ञान अमृत पत्रिका जो जनवरी 2010 से चलती आ रही है उसमें से प्रश्न उत्तर हम आपके सामने रखते हैं। बाबा कहते अनुभव कराओ, इसके लिए क्या कदम उठाए। उत्तर, जब तक खुद को अनुभव नहीं दूसरों को करा नहीं सकते। इसलिए अंदर से इस बात का शौक़ होना चाहिए कि जो बाबा सिखाता है मनन करके उसका मैं स्वयं अनुभव करूं। हमको अपना बचपन याद आता है, जब आत्मा का ज्ञान पहले पहले मिला तो बात अंदर जच गई कि मैं भी आत्मा हूँ, अन्य भी आत्मा है। इससे दृष्टिकोण बदल गया। फिर दूसरों को मेरे से अनुभव होने लगा। देहभान की सोच दूसरी होती है। बिना ज्ञान के दृष्टि में देह, दुनिया, संबंध और पदार्थ ही रहते हैं। आत्मा रूप में स्थित होने से दृष्टि बदल जाती है। जब स्वयं को अनुभव हुआ तो सोचा औरों को कराएं। उन दिनों कोई स्टूडेंट सेंटर पर आया, कोर्स कराया, यह सब होता ही नहीं था। तो अकेले में दीवार के सामने बैठकर निज आत्मा का ज्ञान देती थी। कभी छत पर ऐसा करती थी जैसे मैं अनुभव कर रही हूँ आत्मा क्या है, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, मन बुद्धि संस्कार सहित है। फिर ऐसे है, आत्मा देह से न्यारी होती है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं साक्षी होकर कर्म करते इसका अनुभव करती थी। अपने को समझा कर के किसी दूसरे को दीवार में इमर्ज करके समझाती थी। समझाते समझाते फीलिंग आने लगी कि दीवार को शांति हो रही है। गुंबज की तरह हम में से जो आवाज़ निकलता है सुनाई तो पड़ता है ना। तो हमारा अपना अनुभव है, दूसरों को होगा ज़रूर। आत्म अभिमानी होने से यह अनुभूति भी होती है कि 5 तत्वों वाले शरीर में थी तो मैं भारी थी। आत्म अभिमानी होने से हल्की हो गई हूँ। हल्की हो गई तो फिर लगता है मैं चेतन आत्मा सत हूँ, शांत हूँ। जैसे आँख में ज्योति देखने के लिए है, ऐसे ही आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते ही आत्मा में रोशनी आ जाती है। यह समझ में आ गया कि इन आँखों से जो कुछ देखती हूँ वह विनाशी है, इसलिए उससे प्रीत नहीं होती है। हमारे मन में जो होता है चेहरे पर वही आता है और वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। दूसरे के अंदर भी वही पहुंचता है। तो एक मैं आत्मा क्या हूँ यह अनुभव करना और दूसरा बाबा के द्वारा प्राप्ति का अनुभव करना। बाबा जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, दैवी गुणों को धारण करो, तो पहले ये सभी शिक्षाएं मेरे जीवन में आ जाएं। एक भी शिक्षा बाबा की मेरे जीवन से मिस ना हो। अंदर से मेरी यह तीव्र इच्छा हो, बाबा की शिक्षाएं हमारे जीवन में ऐसी हो जो देखने वाला पूछे तुमको सिखलाने वाला कौन है, और हम उन्हें बतलाएं कि बाबा है। जीवन ऐसा किसने बनाया? बाबा की शिक्षाओं ने। बाबा मेरे से जो चाहते हैं वो मैं पूरा करूं। जब यह इच्छा होती है तो अनुभूति भी होती है। भक्ति में भी जो पक्के भक्त होते हैं उनकी भावना पूरी होती है। ऐसे ही संगम युग पर हम भगवान के बच्चे हैं। हम जो भावना अपने वह दूसरों के कल्याण अर्थ रखते हैं वह पूरी होती है। जब बाबा देखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी बातें सोचता है तो बहुत मदद करते हैं। यदि अपने और दूसरों के प्रति मन में नेगेटिव ख्याल है या संदेश है कि मेरा
यह कार्य होगा या नहीं होगा, तो दोनों ही स्थितियों में भगवान की मदद नहीं मिलेगी, मांगने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए मांगो नहीं, पर अपने व दूसरों के लिए अच्छा करो। विश्वास से सोचो, होगा, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। कोई प्रश्न नहीं है, अब कब होगा यह प्रश्न भी नहीं है। भले कल होने वाला हो, पर अंदर से मेरा विश्वास कहे कि आज ही होगा। बाबा कहते हैं, जो कल करना है वो आज कर ले, और जो आज करना है वो अब कर ले। यह हमें करना है। बाबा कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे हमारे किए हुए अनुभव औरों को मदद करेंगे। बाबा कहते हैं, मुख से बोल कम हो, औरों को अनुभव हो। अनुभव से हम मूर्तियाँ बन जाएंगे। मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन चेहरा कार्य करेगा। पहले चिंतन चलता था औरों को कैसे समझाएं, पर अब चिंतन चलता है कि अपने को कैसे समझाऊं। बाबा हमको इशारे से समझा रहे हैं, मैं भी अपने को इशारे से समझाऊं। इशारे से समझने वाला देवता बन जाता है। समय अनुसार हमको अनुभव होना चाहिए कि हम सो देवता थे और अभी फिर से बन रहे हैं। ओम शांति।